हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। मगर संडे को क्या हुआ था, RO का पेपर हो गया था, तो उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो कुछ क्वेश्चन कल करा दिए थे, कुछ आज करा देंगे, और कुछ बाकी जो बच जाएंगे ना 20 क्वेश्चन वो कल करा देंगे। ठीक है, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे आपका ये पेपर। और देखो यार, सच बताऊँ हंसी आ रही है मेरे को लिटरली सारे क्वेश्चन। अगर आज भी दिखाऊंगा कैसे कैसे मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, कौन कौन सा कैसे कैसे समझाता था और वही आया है। ठीक है, अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना बस। जैसे देखो ये कह रहा है इसमें मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ को क्या कहते हैं? बादल। और मैंने हमेशा कहा है आपसे, हमेशा क्या कहा है, ये जो मेघ हुआ, मेघ या कमल, इन सब के पर्यायवाची किसके पीछे लगते हैं? इन सब के लगते हैं पानी के पीछे। पानी के पीछे हो लगते हैं। पानी के पर्यायवाची क्या है? तोय बारे अम्बु नीर जल, ये भी है पानी का, ये है, ये है। ये पानी का पर्यायवाची है? नहीं। जब आपको 3 मिल गए यहाँ पानी के पर्यायवाची तो इसे काट देते, तो इस तरीके से आंसर निकल जाता ना आसानी से। इस तरीके से होते हैं, इसे कहते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाना। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आविर्भूत, मैंने देखो हमेशा आपको बताया आविर्भाव का, आविर्भाव का बताया तिरोभाव, ये मैंने बताया बहुत बार आपको, आविर्भाव तिरोभाव। मगर देखो अब इसी में आविर्भाव की जगह आविर्भूत कर दिया, तो तिरोभूत कर देते। ये वाला मैं बता चुका हूँ, तो ये वाला तो थोड़ा सा कर सकते थे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिक। ये तो मैंने बताया है आपको, क्षणिक का शाश्वत कई बार बताया। ठीक है, क्षणिक मतलब होता है थोड़े टाइम तक रहने वाला, शाश्वत होता है सदा रहने वाला। अग्रज, अग्रज क्या होता है? बड़ा, बताया था ना। और जब मैंने वो बताया था ना ज्येष्ठ कनिष्ठ, तब बताया था, तब भी बताया था, कल परसों का ही बात है। अग्रज का हो जाए अनुज, अनुज होता है छोटा। ऐसे याद रख लो, लक्ष्मण जी राम जी के कौन थे? अनुज भाई थे। विलोम मतलब क्या होता है? विपरीत। ठीक है, अटल मतलब होता है जो टाला ना जा सके, टाला न जा सके। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट में लिख के, अक्षत मतलब क्या होता है? अक्षत मतलब क्या होता है? ठीक है, बताओ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये सोचोगे अच्छा इस चीज़ को अक्षत कहते थे, प्लीज़ गूगल करना या कैसे भी करना, बताना प्लीज़। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? क्या बताना है? गलत। देखो मौन का मुखर कई बार बताया, बरबर का शब्द बताया। ठीक है, और शानदार का सर्वनाक ये नहीं बताया मैंने। मगर फिर भी इसे देखो, अनुचर का मतलब जो पीछे पीछे चलता है, परिचर का ये भी समानार्थी है। विलोम कहाँ है? इसमें क्या बता रहा हूँ? विलोम बताने। ठीक है, तो ये दो जब मैं बता चुका हूँ, इन दोनों को अलग कर लेते। और शानदार शब्द चल, अगर वैसे तो खुद ही दिख रहा है शानदार है कोई चीज़ या शर्मनाक है, मगर ये अनुचर और परिचर ये तो क्या है? एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तो विलोम थोड़ी ना है, और इसमें तो विलोम पूछा, तो आंसर हो जाएगा डी। अनुचर मतलब होता है जो तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। अनुचर को अनुकरण से याद कर लो। देख रहे हो कितना ईजी आया है। अब देखो इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत, गलत बताना है। तो देखो, सत्कार का तिरस्कार विलोम सही है, आच्छादित, सुख का दुख सही है, और अमित का परमित। और अब इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें ये गलत है, आच्छादित का अनाच्छादित होगा। क्या होगा? अनाच्छादित हो जाएगा, अनाच्छादित। अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख। सुख का दुख ये तो सबसे पहले निकाल देते आप कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो विलोम दे ही रखा है। सत्कार तिरस्कार दे रखा है। अब ए और सी में कन्फ्यूजन हो सकता था आपको थोड़ा, ये आच्छादित वाला मैंने नहीं बताया आपको। नेक्स्ट, किसकी बर्तनी सही है? बर्तनी शुद्ध है। देखो अनुग्रहित होता है, मैंने कई हजार बार बताया, वो अनुग्रहित होता है। विरहिणी ये भी लिख के दिखाया है। चिन्ह तो चिन्ह भी कल परसों ही लिख के दिखाया था कि आधा हा आता है, ये इस तरीके से जब जुड़ जाता है ना, तो ये आधा हा होता है, ना पूरा होता है। ठीक है, और ये भी बताया था जब जो चीज़ नीचे लगती है ना वो पूरी होती है, बताया था ना। तो इसमें क्या सही था? विवर्त सही था। विवर्त मतलब पता है क्या होता है? जैसे गोवर्धन वगैरह की परिक्रमा करी कभी, मथुरा आए हो, मथुरा में गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने को ही हम क्या कहते हैं? विवर्त। घूमना या परिक्रमा करना उसे कहते हैं विवर्त। ज्योत्सना, अब सच बताऊं,
जो मेरे साथ जुड़े, अभी भी जुड़े हुए हैं ना, या कभी भी जुड़े, कितने भी पुराने हो, ये तो मैं हर बार ही लिख देता हूँ ज्योत्सना। तो कैसे लिखते हैं ज्योत्सना, बताया नहीं बताया? आप आज आप लोग ये कमेंट में करके बताओगे कि कितने क्वेश्चन, चाहे आप कभी से भी जुड़े हो, आपके खुद के भी पड़े हुए मेरे से, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कवित्री। ये तो ऐसे ही बता ही देता हूँ साथ में। द्वारका, कहता हूँ ना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोलता हूँ ना, उन्हें ध्यान दिया करो, कई बार बताया एक्स्ट्रा फैक्ट में। अब देखो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? देखो ऊपर आया था अनुग्रहित, उसमें क्या था, इस तरीके से था, वो गलत था, मगर ये नीचे अनुग्रहित होता है, ये सही हो जाता है, ठीक है? ये सम्मिलित सही है, कोमलांगी सही है। उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्ष होता है। शब्द क्या होता है? उत्कर्ष होता है। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता। अब अगर ये उत्कर्ष होता तो शुद्ध हो जाता, ठीक है? पेपर हल करा रहे हैं तो टेंशन मत लेना। देखो मैंने अभी कल परसों भी बोला था आपसे, कल परसों जब मैं करा, अनेकों कोई चीज़ नहीं होती। अगर अनेक लिखा हुआ आए तो सही करना, अनेकों आए तो गलत कर देना। यहाँ गलत कर दो, यहाँ गलत कर दो, दो कट गए। हर एक के साथ कभी भी विद्यार्थियों नहीं आता। हर एक के साथ क्या नहीं आता? विद्यार्थियों नहीं आता। प्रत्येक के साथ विद्यार्थी आता है, ठीक है? हर एक विद्यार्थी आना चाहिए था, या तो यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे निकालना चाहिए। 1 सेकंड में ये अनेकों अलग कर सकते थे आप कि ये सी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 1000 बार बताया कि अनेक होता है, अनेकों कोई चीज़ नहीं होती। इसमें से अशुद्ध बताओ। देखो ये तो शुद्ध है, गेहूँ पिसवाते हैं। अगर यहाँ गेहूँ की जगह आटा होता तो गलत हो जाता, मगर ये शुद्ध है। अभी तो गेहूँ पिसवाने जा रहा है, आटा नहीं पिसवाते हम लोग, गेहूँ पिसवाते हैं, इसीलिए ये शुद्ध है, ठीक है? अब अशुद्ध बताना है, मगर इसमें निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी शुद्ध है। अब देखो उपयुक्त कथन असत्य है, तो सारे तो असत्य है नहीं, तो कौन से? एक असत्य है। अब इसमें असत्य कौन सा? ये। अब ये मैंने देखो कितनी बार बताया आपको, ये समझाता हूँ कैसे बताया। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान नहीं होती। मिठाई की ये वाला एक ना यहाँ आना चाहिए, मिठाई की एक दुकान। कल परसों और मैंने बताया था कि एक फूल की माला नहीं होती, एक फूल की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती है। क्या होती है? फूलों की एक माला। ताज़ा गाय का दूध नहीं होता, गाय का ताज़ा दूध होता है, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान रखो। बच्चे को काट कर फल मत खिलाओ, फल को काट कर बच्चे को खिलाओ, ऐसे भी आता है, ठीक है? तो थोड़ा सा अगर हल्का सा भी ध्यान से सुन भी ले रहे हो ना, तो सारे उसी में से आ रहे हैं क्वेश्चन जो करा दिए। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। और जिसका कोई शत्रु ना हो, नहीं, जो शत्रुओं का नाश करता हो उसे कहते हैं शत्रुघ्न। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। अजय, ये आप बताओगे, आप अजय किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे आप, ये वाला, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, खोज करने वाला। खोज करने वाला देखो, जो साइकोलॉजी की वीडियो देखता होगा ना, या पेडागोजी, जब मैंने इस वीडियो में कराई, उसमें कई बार बोला है कि अन्वेषक बनाओ बच्चे को क्या बनाओ? अन्वेषक। कौन ध्यान देता है इस चीज़ पर? पियाजे। पियाजे कहता है कि बच्चा को ना अन्वेषक करके सिखाओ, सबसे अच्छे तरीके से सीखना होता है, ठीक है? अनुपम होता है जिसकी उपमा न दी जा सके किसी को, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाए? खोज करने वाले को अन्वेषक। इंग्लिश में कहते हैं अन्वेषक को डिस्कवरर। नेक्स्ट, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ये मैंने ना आज से कम 2 से 2.5 महीने पहले करा है। सुग्रीव। पृथ्वी से संबंधित जो होता है पार्थिव, ठीक है? नेक्स्ट, जिसको इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। और एक और 2 और आते हैं, जो इंद्र को जीत ले उसे कहते हैं इंद्रजीत। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जीतेंद्रिय। उसे क्या कहते हैं? जीतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और जो इंद्र को जीत ले उसे कहेंगे इंद्रजीत, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? जिसने इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अतीन्द्रिय। मतलब अत कर रखी, दूर की बात हो, ये बहुत दूर की बात है, इंद्रियों से भी बहुत दूर की बात। अब देखो ये तो इतना ईजी आया था। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेता कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। कौन नहीं जानता इस बात को? व्याकरण जो जानता हूँ, मैंने कितनी बार बताया, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि व्याकरण इस तरीके से व्याकरण होता है, वो इस तरीके से कहते हैं उसे व्याकरण जानने वाले। आंखों के सामने जो चीज़ होती है ना, वो क्या होती है? आंखों से परे कह रहा है। आंखों की जो सामने होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, आंखों के परे जो होती है ना उसे परोक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष का परोक्ष क्या है? विलोम है। लौट, और बाकी क्या बच गया? एक बच गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली सही होगा।
अगर तुम्हें नहीं आता ना ये वाला तो बाकी 3 को हटा देते, ये निकल आता। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, आगत आ रहा है ना, आया हुआ आगत, इस तरीके से थोड़ा निकाल लेते। देखो ये वाला मैंने नहीं कराया, जो मैंने नहीं कराया ना वो मैं खुद बता दे रहा हूँ। परिवा होता है प्रतिपदा, जैसे जो हमारे यहाँ त्यौहार चलते हैं ना, उनका जो पहला दिन होता है उसे कहते हैं परिवा। परिवा प्रतिपदा, परिवा प्रतिपदा कहते हैं ना, मम्मी वगैरह कहती होंगी, मम्मी या दादी वगैरह, क्या आज परिवा है, 8 हैं, कहते हैं ना शुरुआत का पहले दिन को कहते हैं परिवा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तत्सम प्रतिपदा। तत्सम क्या होता है, संस्कृत के शब्द जिन्हें ज्यों के त्यों यूज करते हैं। कैसे करते हैं, ज्यों के त्यों। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ये जो आपकी NCERT है ना, उसमें शब्द 4 ही प्रकार के, मगर बहुत सारे लोग शंकर को भी शब्द मान लेते हैं और फिर उसे 5 कर देते, मगर आप लोग मत करना, आप लोग NCERT के हिसाब से चलना। नेक्स्ट, कौन सा तत्सम है, देखो तत्सम शब्द है ये बताना है। ठीक है, उल्लू का उलूक होता है, उल्लू का उलूक तत्सम होता है। उजाला का उज्ज्वल होता है। ठीक है, उत्साह का उत्साह होता है। ओष्ठ खुद ही देख रहा है, होठ होते हैं ये तो, ओष्ठ बोलते हो या होठ बोलते हो, होठ सूख गए या ओष्ठ सूख गए, खुद सोचो। मैंने ये भी ट्रिक बताई थी कि बोल के देख लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा तत्सम है इसमें, डी वाला तत्सम। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग में। तो देखो घोटक किसका होता है, घोड़े का होता है, घोड़ा, घड़ा का नहीं होता, घोड़े का होता है। तो ये तो गलत है। पर्यंक का पलंग होता है, ये मैंने कराया हुआ पहले आपको। तो पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक टीचर की वीडियो देखो, एक ही टीचर की वीडियो देखो। जैसे आज मैंने कोई चीज़ करा दी, आप भूल गए, आपने नहीं देखी, और किसी टीचर की देख ली, तो यहाँ आपका यहाँ वाला जो क्वेश्चन है ना वो फंस गया। तो मैं तो कहूँगा मेरा कराया हुआ है, तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें उस दिन तो हमने वीडियो देखी नहीं, तो इसमें आपकी गड़बड़ हो जाएगी। वीडियो एक ही टीचर की देखो, सब कुछ करा दूंगा, ये जिम्मेदारी है। अब देखो इसमें कौन सा तद्भव है, तद्भव पूछ रहा है। मैंने बताया ना, चंद्र बिंदु जहाँ हो जाए वहाँ तद्भव होता है, कई बार बताया। ये वाला वाह आ जाए या ये वाला शाह आ जाए, ये क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। या खा आ जाए, ठीक है, तो ये मैंने कई बार बता दिया। इससे ज़्यादा ईजी तो कुछ नहीं हो सकता, एक आधी सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तद्भव सीधे लगा कि जहाँ भी ये चंद्र बिंदु आ जाए, इसे क्या कहते हैं आप, अनुनासिक। अनुनासिक जो मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये क्या होता है, अनुस्वार। क्या होते हैं, अनुस्वार। ठीक है, नेक्स्ट, चलो आज इतने क्वेश्चन रखें। तो प्लीज़ आज का आप लोगों का काम है कि वो जो मैंने अक्षत पूछा है, एक तो अक्षत, इसका मतलब क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में बता देना। और बताना कि कमेंट बॉक्स में कि मेरे पढ़ाए हुए से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, अभी जो मैंने सॉल्व कराया है। 20 क्वेश्चन कराए। और ये बताना कि मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो ट्रिक से हो रहे हैं ना क्वेश्चन। इतना आज आप लोग कर देना मेरे लिए। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखना। कोई कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।